वर्ष 2011 में मैंने एलएलबी में प्रवेश के लिए सेंट एंड्रूज कॉलेज में आवेदन दिया था। करीब 1 महीने बीत गए थे, लेकिन कॉलेज की ओर से कोई भी एडमिट कार्ड नहीं आया था। 24 जुलाई 2011 को हमारे एजुकेशन सेंटर यानी कि आरजीटेक एजुकेशन का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था और मैं उसकी तैयारियों में जुटा हुआ था। और सबसे बड़ी रोचक बात यह थी कि उसके ठीक एक दिन पहले ही 23 जुलाई 2011 को एलएलबी की प्रवेश परीक्षा थी। 23 जुलाई को प्रवेश परीक्षा थी और 22 जुलाई तक भी एडमिट कार्ड नहीं आया था। मैं 22 जुलाई की दोपहर को सेंट एंड्रूज गया और हमारे शुभचिंतक तालिब जी भी हमारे साथ थे। वहाँ पूछताछ की तो पता चला कि मेरी शिक्षा के कॉलम में बीसीए लिखा हुआ है, पर उनकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के अनुसार बीसीए के बजाय बीए या बीकॉम होना चाहिए। क्योंकि मैंने बीसीए और बीकॉम दोनों किया था, इसलिए मैंने उनसे निवेदन किया कि क्या मैं बीकॉम की मार्कशीट लगा सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन आज ही। मैं घर गया और बीकॉम के मार्कशीट की फोटोकॉपी ली और तुरंत सेंट एंड्रूज कॉलेज की ओर चल पड़ा। कॉलेज में मैंने फोटोकॉपी जमा की और अपने एडमिट कार्ड को ले लिया। अब प्रश्न यह था कि एग्जाम के लिए 12 घंटे से भी कम का समय है और हमारे आरजीटेक एजुकेशन का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है और उसकी मुझे तैयारियां भी करनी है और रेगुलर पढ़ाई छोड़े हुए भी मुझे काफ़ी समय हो गया था। मेरा मन असमंजस की स्थिति में था, इसलिए मैंने अपने पिताजी से परामर्श मांगा। पिताजी ने कहा, जाओ, कुछ घंटों की बात है, एग्जाम नहीं दोगे तो सब कुछ जीरो हो जाएगा और दोगे तो शायद कुछ हो ही जाए। 23 जुलाई को मैं संकोच करते करते पेपर देने गया। एग्जाम हॉल में भी मेरे मन में आरजीटेक के अगले दिन का होने वाला कार्यक्रम की बची हुई लंबी लिस्ट चल रही थी। फिर भी जो प्रश्न मुझे आते थे वो मैंने किए, जो नहीं आते थे उन्हें भी मैंने करने की कोशिश की। सरल शब्दों में मैंने लगभग सब कुछ अटेम्प्ट किया, कुछ छोड़ा नहीं। एग्जाम जैसे ही खत्म हुआ, मैं तुरंत बचे हुए काम निपटाने के लिए आरजीटेक एजुकेशन की ओर निकल पड़ा। अगले दिन आरजीटेक एजुकेशन का जो कार्यक्रम था वो बहुत ही ज्यादा शानदार रहा, या यूं कहा जाए कि शानदार से भी ज्यादा शानदार रहा। कुछ समय बाद एलएलबी एंट्रेंस का रिजल्ट निकला। क्योंकि मैंने सेंट एंड्रूज कॉलेज के लिए ही सिर्फ फॉर्म भरा था और सेंट एंड्रूज से मेरा भावनात्मक लगाव था, क्योंकि मेरे बाबूजी यानी कि मेरे दादाजी भी सेंट एंड्रूज के स्कूल में पढ़ते थे और मेरे पिताजी ने भी एलएलबी में यहीं एडमिशन लिया था। और मेरे दादाजी कई बार बचपन में मुझे कॉलेज में लिखा हुआ यह संदेश बार बार बताया करते थे, प्रूव ऑल थिंग्स, होल्ड फास्ट विच इज गुड। इसलिए मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मुझे भी यहाँ पढ़ने का सौभाग्य मिले। खैर, मैं अपना रोल नंबर अखबार में खोज रहा था। क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था, इसलिए मैंने नीचे से देखना शुरू किया और ऊपर तक देखा। मुझे अपना रोल नंबर नहीं दिखा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गया। मैंने सोचा चलिए एक बार और देख लिया जाए, और इस बार मैंने ऊपर से देखना शुरू किया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां और 11वां। अरे वाह, यह तो मेरा ही रोल नंबर था। यह सच है, मेरा एलएलबी में एडमिशन हो गया। 11वां स्थान, वह भी मेरिट लिस्ट में, 100 में से 70 अंक। और इसके लिए मुझे क्या करना था? बस मैदान में उतरना।